बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है कोई ऐसा काम आप डेली बेसिस का कर रहे हैं एक्सेल में, जिसकी डेटा एंट्री आपने अलग अलग शीट में की हुई है, और कुछ कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनका टोटल आप फिर मंथली करना चाह रहे हैं, और फिर किस कस्टमर का डेली के हिसाब से मास्टर शीट में उसका किस दिन का कितना टोटल आ रहा है, ये हम देखेंगे। और फिर उससे कितनी एडवांस पेमेंट हमारी रिसीव हुई है, किस तरह उसकी कैलकुलेशन होगी, सब ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहले देख लें और फिर किस तरह से इसको मर्ज करेंगे डिफरेंट शीट से डेटा को मास्टर शीट में, और फिर जिस कस्टमर का जिस दिन का जैसा टोटल हमें करना है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल हमने शीट सेट करी हुई है और मैंने डेज लिखे हुए, मेन कॉलम मैंने रखे हुए। किसी दिन के कॉलम हमारे एंट्रीज ज़्यादा है, किसी दिन की एंट्रीज हमारी कम है, ठीक है जी। अब इसी तरह मंडे ट्यूसडे ये मंथली भी हो सकती है, मैंने वीकली रखी है 4 डेज की। तो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो करके आप मजीद डेज की और अपने हिसाब से बना सकते हैं। 10 दिन की, 15 डेज, 30 डेज। फाइनल शीट में हमारे पास क्या होगा, इन सब डेज के जो इनके रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं। और फिर अगर सिंगल सिंगल डे के हिसाब से टोटल करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इनकी एक टोटल पेमेंट देखनी है कि इन शीट्स के अंदर इनका टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, तो डायरेक्ट एक्सेल में इनका टोटल भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आएगी। अब करना क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब होगा कैसे, किस तरह से, ये हमें देखना है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त प्रोफेशनल वीडियो एडवांस एक्सेल की देखने को सीखने को मिलती रहे। और जो इसके यूज़र हैं, एडवांस, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस सीखना चाहते हैं, तो वो उनके साथ भी शेयर करें लाजमी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कस्टमर की ड्रॉप डाउन बनाई हुई है। ये डायरेक्ट भी आप कोई भी नाम लिखे, तो अब रिहान जैसे जिस डेज के अंदर रिहान है, इस डेज के मंडे ट्यूसडे के हिसाब से तो उनका टोटल आ जाए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि डे के हिसाब से अगर हमें देखना है तो वो टोटल, और फिर अगर ओवरऑल उनके हर डे के हिसाब से सिर्फ एक टोटल चेक करना है तो वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें इस डेटा को जो प्रेजेंट करा हुआ है माई फाइनल शीट में या मेन डेटा शीट में, इसमें भी फॉर्मूले यूज हुए हैं, ठीक है जी। अगर हम यहाँ चेक करें देखिए सारे फॉर्मूले हैं। तो ये हमारी डायनेमिक रेंज किस तरह से शो हो रही है, यानी जितना जिसका रिकॉर्ड आ रहा है उस हिसाब से हमारे फॉर्मूले यहाँ लगे हुए हैं। किसी दिन का रिकॉर्ड ज्यादा है, किसी दिन का रिकॉर्ड कम है, तो जितना रिकॉर्ड होगा जिस दिन का उस हिसाब से डायनेमिक रेंज काम करेंगी, और फिर उसके बाद उसका टोटल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो ये वाली शीट पे मेन सारा काम होगा, इसको हम करते हैं डिलीट। ये शीट हमारी सिंपल डेटा एंट्रीज की है, इसके अंदर कोई हमारा फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं हुआ है। तो अब हमें मास्टर शीट में जिसमें इसका डेटाबेस टोटल वगैरह करना है, उस शीट को ऐड करते हैं। पहले डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइनल रिपोर्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर अब हमारे पास डे के हिसाब से नाम सेव हुए हैं, तो मैं यहाँ डे के हिसाब से नाम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मंडे आ रहा है तो मंडे को मैंने ड्रैग करा। अब यहाँ 2 दिन में मंडे को शो करना है, क्लिक 2 सेल मर्ज कर दिए, ड्रैग करेंगे जितने दिन का होगा रिकॉर्ड। यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे मेरा आर आ रहा है, इसको मैं यू कर लेता हूँ। स्पेलिंग का लाजमी ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। डबल क्लिक एडिट करने के लिए नाम THR, ये काम कर लिया हमने। अब हम फाइनल पे चलते हैं, ये हमारी शीट बन गया। फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेम है कस्टमर। अब इसमें मैंने मेन कॉलम रखे हैं, आप प्रोडक्ट वगैरह के नाम भी डिटेल वगैरह रख सकते हैं, डेट वगैरह, टाइम वगैरह, और एडिशनल फीचर्स आप इसमें अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मंडे को नेम और उसका अमाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल ऑफसेट। अगर ऑफसेट की बात करते हैं, रेफरेंस में हम जाएंगे शीट 1 पे, और इस सेल से डेटा एंट्री स्टार्ट हुई। ऑफसेट इसलिए यूज कर रहे हैं, डायनेमिक रेंज खुद ब खुद जितनी इंक्रीज होगी डेटा हमारे जिस शीट में, उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमा करा, फिर कॉलम आ गया रो 0। या देखें इसका सेंटेंस समझे, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसका सेंटेंस समझ के लगाए। रो 0 कर दी, कॉमा, कॉलम 0, कॉमा, उसके बाद हमने हाइट की जगह लगाया काउंट ए, और इसको क्या काउंट कराना है, इस रेंज को A2 से लेके जितनी यहाँ पे रेंज बढ़ सकती है। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया ये 100, और यहाँ पे काउंट ब्रैकेट और ऑफसेट की क्लोज इंटर। अभी जैसे इंटर करेंगे डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगी, यानी ड्रैग हो जाएगा ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली। अब इसको हमें करना है अपडेट इस तरह से कि जो शीट के नाम है उस शीट से जाके उनका डेटा आ जाए। तो इसको फिर इफ के साथ नहीं, इनडायरेक्ट के साथ यूज कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ मंडे आ रहा है, इधर मैं टाइप करूंगा इनडायरेक्ट,
और इनडायरेक्ट में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और फिर जहाँ मंडे एक्सक्लेमेशन साइन है मंडे एंड, यहाँ पर एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और डायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ मंडे की जगह हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला सेल A1 जिसमें मंडे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद इसको हम कर लेते हैं F4। सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है जो काम हमने यहाँ किया है। तो इधर भी हम ऑटोमेटिक करने के लिए इसको इनडायरेक्ट यूज करेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और फिर मंडे के बाद क्लिक एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, और फिर यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज, मंडे की जगह पर ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी F4 कर देंगे, एंटर। तो अब ये डायरेक्ट हो जाएगा ड्रैग। इसमें एक काम लेकिन हमें करना पड़ेगा, कंट्रोल R। अब कंट्रोल R जब हम आएंगे तो यहाँ पर रेंज हमारी क्या थी, फर्स्ट कॉलम की A2, और उसके बाद हमारे पास A2 से A2 की रेंज है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको जब हम आगे कॉलम में लेकर आएंगे तो हमें यहाँ पर इसको करना होगा सिंपल B2। ठीक है जी। ये काम कर लेंगे तो जैसे ही B2 करेंगे तो सारी की सारी डायनेमिक रेंज B2 की आ जाएगी। अब अगर हम मंडे में जाकर चेक करें तो यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट 232 है, 232 है। लास्ट अमाउंट चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए हमारा आंसर सही आ रहा है, 358। तो यहाँ पे लास्ट 358। अब इसको हमें क्या करना है, और आगे इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं आगे फिल करूंगा, लेकिन इसमें अभी मजीद चेंजेस करनी पड़ेगी हमें। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट, क्योंकि हमने राइट फिल करा है तो ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए था C पे, क्योंकि B और A मर्ज है। तो A1 हमारा मंडे के लाएगा, और फिर C1 में जो है ये ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर A की जगह आपको C टाइप करना है। ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे A की जगह C टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे, और एंटर के बाद इस वाले डाटा पे आ जाएंगे। अभी जो ट्यूसडे की शीट होगी उसका डाटा आ रहा है हमारे पास, और इसको जब हम आगे फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर सेम इसको भी यहाँ पर सेकंड कॉलम में C करेंगे, और यहाँ पे इसको भी C कर देंगे, एंटर। तो देखें अब ट्यूसडे की 616 की पहली एंट्री आ रही है, बिल्कुल सही है। अगर इसी तरह हम लास्ट एंट्री चेक कर लें 220 की है। तो यही स्टेप आप आगे भी फॉलो करेंगे। थोड़ा सा आपको इसको मैनुअल करना पड़ेगा। फिर जब एक दफ़ा फॉर्मूले लगा लेंगे, मैंने बताया कि शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम या मुश्किल लग रहा होता है काम आपको, जब आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे इसको तो फिर उसके बाद आराम से ये काम आप डेली बेसिस के लिए कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे, अलाइन सेंटर मर्ज, इसको भी मैं यहाँ से फॉर्मेट दे देता हूँ बोल्ड, और यहाँ से इसको भी कलर कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड वेडनेसडे का डेटा देखें तो कम है हमारी एंट्रीज, तो जैसे हम इसको फिल करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी एंट्रीज आनी चाहिए। कंट्रोल यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इसको, फिर ड्रैग करेंगे इसको। अब डायनेमिक रेंज में ये होगा, जब इधर आ गए तो ये क्या बन गया E1, तो इस सेल की जगह हम कर देंगे E1। देखिए ऑटोमेटिक उतना ही डाटा उठा लिया इसने, यहाँ पे भी E1। अब इसका फायदा ये है कि जो भी मजीद एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐड हो जाएगी। और ये काम अब इसके बाद लास्ट के लिए हमें मूव करना है। इसको भी हम राइट लेके फिल करेंगे, और यहाँ पर अब आ जाएगा ये हमारा G1 है, थर्सडे का जो रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको G, और यहाँ पे भी G। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई, G1। अच्छा मैंने फिर यहाँ पे THR करा हुआ है, THU होगा फाइनल। देखें अब हो गया काम। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग्स वगैरह एक्यूरेट होनी चाहिए। अब थर्सडे की जो हमारी एंट्री आ रही है वो आ रही है हमारी 424, बिल्कुल सही है 424। और इसी तरह लास्ट एंट्री को अगर चेक करें 649।
तो ये तो हमारी आ गई मल्टीपल शीट से मास्टर शीट में डाटा की कॉपी, और उसकी मर्जिंग फाइल के एक शीट पे हमने डाटा को ऐड कर लिया। अब कस्टमर से हमारे पास अगर फर्ज कर लें कुछ पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, तो हमने कस्टमर्स की डिटेल जो है वो अपने पास ऐड करी, यानी अब जो हमारे यूनिक कस्टमर्स हैं उसकी बिलिंग भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यूनिक कस्टमर्स के लिए जो हमारी मेन डेटा एंट्रीज होंगी, कोई भी एक नाम हम उठा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और एक शीट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ फाइनल के बाद, और यहाँ मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करनी है ताकि यूनिक कस्टमर आ जाए। रिमूव डुप्लीकेट के लिए डाटा मेन्यू में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें, रिमूव डुप्लीकेट। इस पर क्लिक करेंगे तो किस कॉलम से, एक ही कॉलम है इसमें से, रिमूव डुप्लीकेट ओके कर दें। ये आ गए हमारे यूनिक कस्टमर्स, और इसको हम उठाएंगे कंट्रोल सी, क्योंकि हमारी बिलिंग हमें यहाँ पे बनानी है फाइनल समरी। तो यहाँ पर बिलिंग आ जाएगी, और जितने दिन की आपकी एंट्रीज होंगी मंडे से लेके, मेरे भी फिलहाल वीक की बता रहा हूँ, थर्सडे तक, तो यहाँ पर हमारी थर्सडे तक की एंट्रीज आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये कस्टमर्स हैं और इनकी क्या एंट्रीज वगैरह हुई हैं हमारी। पहले तो इनका टोटल वगैरह चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो डे के हिसाब से हमारी कि मंडे की इनकी टोटल वैल्यू क्या रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ के साथ आ जाएगी हमारी फर्स्ट ये वाली रेंज ऑल, और फिर इसको हम लगाएंगे कॉमा के साथ यहाँ पर क्राइटेरिया आ गया, क्राइटेरिया में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ये वाला नेम, और फिर उसके बाद अमाउंट का टोटल करना है, राइट क्लिक करेंगे, अमाउंट आ गया, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, एंटर। ठीक है जी, तो ये रिहान की जो कि मंडे की एंट्रीज वो आ गई हमारी। अब देखिए हैश फंक्शन को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेटिक ये मेरा 365 है, तो ये रेंज बता रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, इसकी डाउन और राइट करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबकी टोटल वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको हम ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, इस वाली वैल्यू को रो वाइज फिक्स कर देंगे। 3 से पहले A3 के दरमियान डॉलर साइन और B3 के दरमियान डॉलर साइन, रो वाइज फिक्स के बाद ये जो कॉलम आ रहा है हमारा, जब हम राइट लेके जाए तो कॉलम आगे नहीं जाए यहाँ से क्राइटेरिया वाला, और डाउन ड्रैग हो जाए, यानी रो वाइज फिक्स नहीं रहा, तो इसको हम कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे। यहाँ पर क्लिक और F4 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स। अब देखें, इसको डाउन हम ड्रैग कर लेते हैं, ये टोटल आ गया, राइट फिल करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर B3 और C3, यहाँ से A3 और B3, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, C और D। तो यहाँ पर हम कर लेंगे C और यहाँ पर हम कर लेंगे D। क्राइटेरिया हमारा वही रुका हुआ है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, और सेम इसके लिए फिर हम यही काम करेंगे। यहाँ पर आगे आएंगे तो E और F, ये फिर आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे अप्लाई करके दिखा दिया था ट्रैक करके, वरना तो आप फिर वही इसको अलग अलग डे के लिए सम इफ करेंगे। यहाँ पर फिर सेकंड रेंज को सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा, फर्स्ट जो हमारी रेंज आ रही है यहाँ पे नेम, उसको सिलेक्ट कर लें, कॉमा, फिर सम रेंज में इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट, और इसको हम कर लेते हैं ट्रैक। अच्छा, ट्रैक से पहले इसको भी हमें F4 करना पड़ेगा रो वाइज, तो यहाँ पे इसको डॉलर ऐड कर लेंगे, रो वाइज फिक्स। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो अगर समझने में, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसको फिर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रॉ डॉलर ऐड, क्राइटेरिया में नेम, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इसको, इसको भी डॉलर साइन ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस, एंटर। तो ये हमारा आ गया इस दिन का। अब देखें, रिहान का फर्स्ट यूनिक नाम यहाँ पर आ रहे हैं सारे, तो यूनिक के हिसाब से सारी वैल्यू उसने टोटल कर दी हमारी। बस लास्ट स्टेप के लिए हमें ये काम करना है, ऑल सिलेक्ट रो वाइज फिक्स, 3 दफ़ा 2 दफ़ा F4,
क्राइटेरिया, कॉमा, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर 2 दफ़ा F4, वॉइस फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारी हो गई टोटल पेमेंट्स डेली के हिसाब से, यानी हमने इनकी टोटल कैलकुलेशन चेक करी और यहाँ से हमने इनको कर दिया बोल्ड। यहाँ से इनकी वैल्यू मर्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, अब इनसे जो पेमेंट रिसीव हो रही है, यानी जो एडवांस वगैरह होंगी या जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर इनको पे करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट है, सेकंड पेमेंट है, तो यहाँ पर आप कर दें फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पे क्या किया है इन्होंने, अब पास कस्टमर फर्स्ट पे ही ऑल पे कर देते हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर आप इसको अपडेट कर लिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये फर्स्ट आ गया। आगे हम करेंगे सेकंड। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे नंबर सेक्शन और यहाँ मैं कर रहा हूँ सुपर स्क्रिप्ट, ओके फर्स्ट पे। उसके बाद नीचे आएंगे सेकंड पे, थर्ड पे ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। अब जितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है वो आप यहाँ पर ऐड कर लिएगा और यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट। मर्ज, इधर आ गया टोटल अमाउंट और अमाउंट के साथ यहाँ पर आप सम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे टोटल। अब ये इन सबका फर्स्ट कस्टमर का ये टोटल हो गया। ठीक है जी, यहाँ से इसको ड्रैग करा, सबका टोटल आ गया। अब यहाँ पर लास्ट कॉलम आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, तो इसको भी मर्ज कर लेते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे कोई भी कलर दे दें, इसको वाइट करना है, बोल्ड करना है, रैप करना है। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम, और इसके अंदर से जो भी सम होगा वो पेमेंट्स आएगी, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, सम से पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ और इस सेल को माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे सम वैल्यू आएगी हमारी, एंटर। अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमारे पास कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा। आप देखें यहाँ पर जैसी कोई पेमेंट रिसीव होंगी, अब मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास अब जैसे इनकी ये पेमेंट्स टोटल, फर्स्ट सेल, फॉर्मेटिंग्स अच्छी सी करें। ठीक है जी, जो भी आपको फॉर्मेट सेल से जाके फॉर्मेटिंग रखनी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास ये इनका टोटल बना है और अब इन्होंने हमें पे कर दिया 5000, तो 1058 इनका जो है वो टोटल रह गया। अब इन्होंने फिर 1058 पे कर दिए, ज़ीरो हो गया रिमेनिंग बैलेंस। तो इस तरह डेली बेसिस के हिसाब से आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को अपडेट कर सकते हैं, कस्टमर का टोटल वगैरह दे सकते हैं। कोई भी बिजनेस है आपका तो उसकी मंथली, वीकली, डेली की आप जो पेमेंट्स वगैरह की एंट्रीज हैं वो आप अपनी आसानी से कर सकते हैं इस फॉर्मेट की मदद से। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, जो भी हमें शीट बनानी होती है तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है उसके लिए। फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। या फिर हर महीने की बना सकते हैं, हर वीक की इसी तरह कॉपी कर लें, सेव एज करके नेक्स्ट वीक जो है उसके नाम से सेव एज करके उसमें अपडेट करें रिटर्न है आपका। तो ये बैकअप के लिए पिछले वीक का सेव एज करके नाम दे दें, फिर इसको करंट रिकॉर्ड कर लें और इस तरह से हर कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई आपकी क्या वैल्यू होगा, क्या अमाउंट रहा है, कितनी पेमेंट आपने रिसीव करी है। पेमेंट डेट रिसीव की भी अगर ऐड करनी है तो यहाँ पर कॉलम ऐड करके आप पेमेंट डेट रिसीव का भी कर सकते हैं। इसी शीट पे मैंने टोटल वगैरह सारी कैलकुलेशन कर ली। अलग शीट पे भी आप उसको बना सकते हैं ताकि कस्टमर को प्रिंट करके आप दे सकें इसको, बिल वगैरह या इनवाइस वगैरह जो भी आप बना रहे हैं। व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस का चेक हटा देते हैं यहाँ पे, और जैसे अच्छा मतलब फॉर्मेट आप बेहतर और अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, अच्छी सी फॉर्मेटिंग वगैरह लाजमी दिया करें इस तरह से। ठीक है जी, तो मल्टीपल शीट से कस्टमर का टोटल मंथली, डेली, वीकली किस तरह से करेंगे, फाइनल समरी रिपोर्ट और जो पेमेंट्स हमें मिली है वो सारी कैलकुलेशन वगैरह मैंने इसमें आपके साथ शेयर करी है। ठीक है जी, अब आपके लाइक से पता चलेगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा या वीडियो कैसी लगी। जो
नई चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं, सीखने को मिली है आपको, तो ज़बरदस्त। आपके लाइक्स भी होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, दोस्तों में ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फीडबैक से अपनी ज़रूर आगाह करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें और उससे पहले उंगलियों को थोड़ा सा हरकत करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।